अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज क्लोरीन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेट its electron to benzene ring by resonance. Due to that, chlorine atom stabilize the intermediate carbocation and effect is more pronounced at ortho और para position. देखिए क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर है, तो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को ट्रांसफर कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, फिर ऑर्थो पे क्या हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, जिससे जब इलेक्ट्रोफाइल है इनकमिंग वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बाद भी ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से HCl के साथ कर देंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर पाउडर और HBr से रिएक्शन करा देंगे। कॉपर पाउडर HBr से, जो कि कौन सी रिएक्शन होती है, गेटरमैन रिएक्शन, और उसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें अगर हम Cu2Br2 यानी Q प्लस ब्रोमाइड ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, सैंडवेयर रिएक्शन होती है। Q प्लस ब्रोमाइड जिसमें लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैंडवेयर रिएक्शन। और जब हम यहाँ कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। ये यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन यूज़ की है, हमने गेटरमैन रिएक्शन का यूज़ किया है। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पे क्या होगा, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। हमें क्या चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन आ जाएगा। क्लियर है। क्लोरो इथेन से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो R ग्रुप है इसका डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 4 कार्बन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डायमर का फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते वाटर के साथ, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन चूंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए जो बॉन्ड है, बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद एल्कोहलिक KOH। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जिसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH से कराने से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टैटजर रूल हम क्या बनाएंगे, एल्कीन। कौन सी एल्कीन बनाएंगे, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, इस तरह से। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जैसा था वैसा ही, यहाँ से क्या निकलेगा H, यहाँ से Br, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन। जो हमें डिजायर्ड एल्कीन हमें चाहिए वो कौन सी होगी, ये मिलेगी। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा ये, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर। अगला प्रश्न है, गिव रीजन फॉर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकंड है, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीसरा है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी
जितना ज़्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस बढ़ रहा है तो क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सरफेस एरिया कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्कीनेस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो क्या है, बल्कीनेस कम है, स्ट्रिक हिंड्रेंस कम है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल का कम होता है। तो जब N-butyl bromide has more surface area than tertiary butyl bromide, therefore N-butyl bromide has more boiling point। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सेकंड है रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक फिनोमिना होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, जिसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है? External compensation is rotation due to one enantiomer is cancelled out by another enantiomer। देखिए जब SN1 मैग्नीज्म में क्या होता है, दोनों फॉर्म इक्वल अमाउंट में बनती है, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों क्या है, 50% क्या होती है, डी फॉर्म होती है और 50% क्या होती है, एल फॉर्म होती है। तो इक्वल अमाउंट में बनती है। तो इसका रोटेशन सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मान लेते हैं ये प्लस थीटा है और इसका रोटेशन माइनस थीटा है। तो जब रोटेशन क्या है, इक्वल है, बस डिफरेंस क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव या अपोजिट डायरेक्शन का, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो रोटेशन है वो क्या आती है, जीरो आती है, जिसकी वजह से क्या है, जो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? तीसरा है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, बेंजीन की रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। और दूसरा क्या है, माइनस आई इफेक्ट, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ CH3CBr एंड CH3Ci विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड Y। देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है और उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। तो जितना इजीली कार्बोकैटायन बनेगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो क्या है, CH3Ci इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स रिएक्शन कौन सी, SN1 रिएक्शन देन CH3CBr बिकॉज Ci बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CBr बॉन्ड लेंथ, क्योंकि Ci की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, CBr से ज़्यादा होती है, इसीलिए आयोडाइड आयन इजीली रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि आयोडाइड आयन क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो क्या होगा, इजीली क्या करेगा, Ci बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड टूट जाएगा इजीली, और वहाँ पर क्या बनाएगा, ज़्यादा तेज़ी से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जितना जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो SN1 रिएक्शन की तरफ ज़्यादा फेवरेबल होगी, इसीलिए CH3Ci ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के लिए एज़ कम्पेयर टू CH3CBr। तो अगर हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होती है, आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड की, देन क्लोराइड की, देन क्लोराइड की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH एट 443 Kelvin followed by acidification and para nitrochlorobenzene is heated with aqueous NaOH at 443 Kelvin followed by acidification gives para nitrophenol। क्या होगा, जब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एक्वस NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और इस Cl को कौन रिप्लेस कर देगा, ये OH। तो क्या बनेगा, यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? Why dextro and levo rotatory isomers of butane-2-ol are difficult to separate by fractional distillation। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, butane-2-ol has a chiral center at second carbon। butane-2-ol के सेकंड कार्बन पे क्या होता है, chiral center होता है, जिससे यहाँ दो तरह के आइसोमर बन सकते हैं, एक डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। तो ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर। दीज एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है या सॉल्युबिलिटी है, वो इनके लिए क्या होती है, सेम होती है। दे डिफर ओनली इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट।
डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा होगा स्लाइड को, और जो लीवो फॉर्म है वो क्या कर रही होगी, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही होगी। देयरफॉर डी एंड एल फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 2R आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस यही कारण है कि इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते।